चलो ध्यान देना बाबू, आज हम लोग क्लास 9th का एकदम फ्रेश चैप्टर गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गति को इंग्लिश में हम लोग मोशन कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत तरह का क्वेश्चन आता है तुम लोग के एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए गति को एकदम ध्यान से समझना। देखो गति क्या होता है, हम लोग आम जिंदगी में जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग हमेशा गति देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते हैं, पक्षी को हम लोग उड़ते हुए देखते हैं, हाँ या ना। हवाई जहाज देखता है हवा में चलता है, हाँ या ना। ट्रेन को हम लोग चलते हुए देखते हैं, मछली को हम लोग तैरते हुए देखते हैं, हम लोग खुद चलते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, गति कर रहा है। ये सारा का सारा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आजकल क्या है, हमेशा हर सजीव हो, चाहे जीव जंतु हो या निर्जीव चीज हो, वो भी गति कर रहा है। जिस तरीके से आप बताओ, गाड़ी गति कर रहा है ना, गाड़ी को अगर हम गति कराएंगे तो वो गति करेगा कि नहीं। तो गति का मतलब हम लोग आज समझेंगे, बात समझ में आ रहा है क्या। और ऐसा नहीं कि गति सिर्फ यही सब चीज में हो रहा है, गति हम लोग के बॉडी में भी हो रहा है। हम लोग के अंदर जो धमनी और शिरा है उसमें भी क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, तो वो भी तो गति कर रहा है, हाँ ना। हम लोग सांस ले रहे हैं, हम मनुष्य भी गति कर रहे हैं, मनुष्य के अंदर भी गति हो रहा है, जीव जंतु में भी गति हो रहा है। अब कहेगा पेड़ पौधा में भी गति हो रहा है, पेड़ पौधा में कैसे गति हो रहा है, पेड़ पौधा वृद्धि हो रहा है, हाँ ना। लेकिन उसका गति इतना कम है कि हम लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या। लेकिन गति तो सब जगह हो रहा है, हाँ ना। अब तो छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा अणु जो है, कण है, वो भी गति कर रहा है। सूर्य, ग्रह, तारा सब कुछ गति कर रहा है, यस कि नो। ग्रह जैसे पृथ्वी हम लोग का गति कर रहा है कि नहीं, सूर्य के चारों ओर। चंद्रमा हम लोग गति कर रहे हैं ना कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो यानी हर एक चीज क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया का सभी चीज गति करे। बहुत सारा चीज है जो कि रुका हुआ है, विराम है। जिस तरीके से क्या कहते हैं, प्यार करने वाला लड़का के लिए ना लड़की अधूरा होता है, उसी तरीके से दिन के लिए रात अधूरा है, उसी तरीके से गति जो है वो विराम के बिना अधूरा है। जैसे कि अगर मान लो गति का जहां बात हो रहा है वहां अगर विराम की बात नहीं करे तो एकदम व्यर्थ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात आता है कि विराम क्या है, ठीक है। गति का उल्टा शब्द क्या होता है, विराम। बात समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दो वर्ड निकल के आता है, पहला आता है गति और दूसरा आता है विराम। ये गति और विराम क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहला वर्ड क्या है बाबू, गति। इंग्लिश में क्या कहते हैं गति को, मोशन। लेकिन इस मोशन को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, विराम। क्या समझना पड़ेगा, विराम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्ट। क्या कहते हैं, रेस्ट। बात समझो, यहाँ पर ध्यान देना बाबू। ये गति और ये विराम क्या होता है, यही दोनों पे पूरा चैप्टर है। ध्यान से सुनना कि गति और विराम क्या होता है। अगर हम गति की बात करें तो गति का परिभाषा निकल के आता है, अगर कोई भी दो बिंदुओं के बीच समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी भी वस्तुओं में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसको गति में समझा जाता है। किसमें समझा जाता है, गति में। और अगर किसी में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको गति में समझा नहीं जाता, उसको विराम में समझा जाता है। किसमें समझा जाता है, विराम में समझा जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनना बाबू। अगर यहाँ पर देखो मेरा बोर्ड है, ये क्या है, मेरा बोर्ड है, और ये मेरा दीवार है। ये बोर्ड है और बोर्ड के बगल में ये दीवार है। दीवार और बोर्ड के बीच का जो स्थिति है वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ना। लेकिन समय तो बदल रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, मेरा बोर्ड और इस दीवार के बीच का जो दूरी है, यानी कि जो स्थिति है वो बदल नहीं रहा है। लेकिन हम दोनों के बीच का स्थिति बदल रहा है। कैसे, अरे देखो, पहले हम इससे मान लो कि यहाँ पे 5 मीटर का दूरी पे थे, अब 6 मीटर का दूरी पे आ गए, हाँ ये ना, बोलो। यानी कि मेरे और बोर्ड के बीच में हम क्या हो रहा है बाबू, स्थिति बार बार बदल रहा है कि नहीं। इस कंडीशन में हम क्या हो गए, गति में हो गए। क्या हो गए, गति में हो गए। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर मेरा दो बिंदुओं के बीच में जो स्थिति है वो मेरा बदलता रहता है, क्या होता है, बदलता है, तो वो गति कहलाता है। और जब स्थिति नहीं बदलता है, किसके साथ, समय के साथ। जब समय के साथ किसी वस्तु का स्थिति नहीं बदलता है तो वो किसमें कहलाता है, विराम में। देखो कल भी बोर्ड यही था, आज भी बोर्ड यही है, इसका मतलब ये किसमें है, विराम में। लेकिन हम कल यही थे, आज भी वहीं रहेंगे, ऐसा हो जरूरी है नहीं ना। अभी कुछ देर बाद उधर चले जाएंगे, फिर कुछ देर के बाद उधर चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, गति में कहलाएगा। बात समझ में आ रहा। अगर हवाई जहाज देख लो कि अभी दिल्ली में है, फिर कुछ समय में कुछ और जगह चले जाता है, यानी कि अपना स्थिति बदल रहा है ना, समय के साथ अपना स्थिति बदल रहा है। उड़ता हुआ पक्षी भी समय के साथ अपना स्थिति बदल रहा है कि नहीं, हाँ है ना। बहता हुआ पानी भी अपने समय के साथ अपना स्थिति बदल रहा है। यानी हर वो चीज
जो समय के साथ अपना स्थिति बदलता है, क्या बदलता है? अपना स्थिति, उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति को याद रखना बाबू, हर वो चीज जो समय के साथ अपना स्थान बदलता है, अपना स्थिति बदलता है, उसे ही हम लोग गति कहते हैं। और हर वो चीज जो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, उसे विराम में समझा जाता है। किसमें समझा जाता है? विराम में समझा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? है? अगर कोई वस्तु विराम है तभी तो वो उसको बाबू हम लोग गति में लाएंगे। हाँ, तो बाबू गति और विराम ये एक दूसरे का क्या है? पूरक है। क्या है बाबू? पूरक। एक दूसरे के बिना अधूरा है। बात समझ में आ रहा है क्या? गति की कल्पना विराम के बिना नहीं कर सकते हैं और विराम की कल्पना गति के बिना नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन उतरा, गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं? फटाफट लिख लो, हेडिंग दो, गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, जल्दी से जल्दी से लिखो बाबू। जल्दी लिखो बाबू, गति हेडिंग दो, लिखो। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है, उसे किस में समझा जाता है बाबू? उसे गति में समझा जाता है। गति में समझा जाता है। ठीक है, चलो आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल देंगे बाबू? हाँ, उड़ती पंछी, चलता मनुष्य, घूमती पहिया, तैरता मछली। ऐसा ढेर सारा तुम एग्जाम्पल दे सकता है, ईटीसी। ठीक है, इस सबको गति में लिखो जल्दी से। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान, समय जरूर लगाना बाबू, समय के साथ अपना स्थान बदलेगा तो उसे गति में समझा जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलना, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, तो उसे विराम में समझा जाता है। विराम में समझा जाता है। जैसे मेज पर रखी किताब, घर, क्या बोला? जैसे मेज, घर, नहीं बाबू, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है। ठीक तो है। तैरती मछली। अच्छा, तैरती मछली, ले भाई, ये हिंदी का क्या हम बोलेंगे? तैरती मछली, चलो ठीक है। और रख दो, रखी हुई लैपटॉप, ईटीसी मारो। फटाफट लिख लो इतना। जल्दी जल्दी।
हो गया, सबको लिखने दो। आज इंट्रोडक्शन क्लास है गति का। हो गया, बता आगे। अजय लो ना। हो गया, रुक जा। चलो आगे बढ़े। चलो यार ठीक है, गति तो हम लोग सीख गए कि जब कोई वस्तु अपना स्थान समय के साथ बदलेगा उसको क्या कहेंगे, गति। जैसे रेलगाड़ी अगर चल रहा है तो देखना अपना है ना स्थान बदलते रहता है। अभी भागलपुर में है ना, कुछ देर में किसी और स्थान पे चले जाएगा, कुछ देर में किसी और स्थान के पास चले जाएगा। तो इसका मतलब रेलगाड़ी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन जब अपना गंतव्य तक पहुंच गया, जहां उसको पहुंचना था वहां पहुंच गया, उसके बाद रुक गया ना, क्या समय के साथ वो अपना स्थान बदल रहा है, फिर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। 2 मिनट के बाद देखना गाड़ी वहीं है, 3 मिनट के बाद भी वहीं, आधा घंटा के बाद भी वहीं। इसका मतलब वो किस में आ गया, विराम में आ गया। क्या आ गया, विराम में। लेकिन जब समय के साथ अपना स्थान बदलते रहा तब उसको हम लोग गति में कहे। और वही रेलगाड़ी जब समय के साथ अपना स्थान बदलना बंद कर दिया तो उसको हम लोग विराम में कह दिए। जिस तरीके से हम जब अभी गति में करेंगे, अगर मान लो इधर चलेंगे तो हम क्या करें, समय के साथ अपना स्थान बदल रहे हैं कि नहीं, तब अभी हमको कोई कहेगा गति में। और अगर हम कोई अभी जाकर रुक गए ना तो समय बदल रहा है लेकिन मेरा स्थान बदल रहा है, नहीं बदल रहा, तो अभी हमको कौन कहेगा नहीं कि गति में है। हमको कोई नहीं कहेगा कि अभी हम गति में। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गति है हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। हर आदमी के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग। कह रहे हैं बात समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनना बाबू, कि अगर मान लो ये एक क्या है, रेलगाड़ी है। क्या है बाबू, रेलगाड़ी है। इसको कहते हैं ट्रेन, रेलगाड़ी है। हाँ, ये रेलगाड़ी में तुम लोग है ना बैठा हुआ है। अरे देखो ये छोटू है, ये आशीष है, अनिकेत है, अजय है, अभिनव और दयाल दोनों हैं। ठीक है, अभिनव और दयाल ये क्या है, दोनों है। हाँ, ये दोनों के एक ही सीट पे बैठा दिए। ठीक है, दोनों के एक ही सीट पे बैठा दिए। हाँ, एडिशनल है दोनों, ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना, ये ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, ट्रेन में बैठा, ट्रेन क्या हो रहा है, चल रहा है। ट्रेन क्या हो रहा है बाबू, चल रहा है। ध्यान देना, जब मेरा ट्रेन चलेगा तो ये जो अंदर में बैठा हुआ है ना, ये लोग कहेगा ना, देखो पेड़वा पीछे जा रहा है, सब चीज तुमको क्या लगेगा, पीछे। मनुष्य पीछे जाता हुआ नजर आएगा, प्लेटफॉर्म जो पार करके जाएगा ना वो पीछे नजर आता है। तो ये लोग कहेगा ना कि देखो गाछ उछ सब क्या हो रहा है, चल रहा है। इसको लगेगा ऐसा कि गाछ उछ क्या हो रहा है, चल रहा है। हाँ ये ना लगता है कि नहीं, कौन कौन गाड़ी बैठा है, बैठा है ना ट्रेन पे। तो ये लोग को लगेगा कि रेलगाड़ी में हम बैठे हैं, तो ये लोग को ये नहीं लगेगा कि रेलगाड़ी चल रहा है। जिसको नहीं मालूम है उसको लगेगा नहीं गाछ पीछे जा रहा है, ये क्या कहते हैं जमीन पीछे जा रहा है, एकदम लगेगा कि हर चीज साए साए पोल उल सब पीछे जाएगा, जाता है कि नहीं। लेकिन जो बाहर में है उसको लगेगा कि नहीं ये लड़का जो बैठा है ये लोग पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, ये लोग क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं, अनुभव होता ही नहीं। तो ध्यान देना बाबू, ये लोग अंदर जो बैठा उसको लगता है कि हम रुकल हैं, हम विराम में हैं, लेकिन बाहर वाला को लगता है हम विराम में हैं। बात समझो, इसको लगता है कि बाहर वाला गति में है और बाहर वाला को लगता है कि ई गति में है। ध्यान देना, अगर बाहर में कोई है, मान लो यहाँ बाहर में कोई है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, रहने देना। अच्छा हम ही गए थे छोड़ने के लिए, अच्छा चलो हम ही है, लिख देते हैं हम है, ई हम है। तो हमको लग रहा है कि ये लोग गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और ये लोग को लग रहा है कि हम गति कर रहे हैं। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि नहीं, आए ना। तो कहेंगे कि अच्छा बताओ, जब कंफ्यूजन हुआ तो कंफ्यूजन को दूर करो। तो बताओ, अभी हम तुमको क्या बताए थे
कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है या बदलता है तो उसे हम लोग गति में कहते हैं। तो तुम लोग अपना लॉजिक लगाया कि सर देखिए हम लोग गति नहीं कर रहे हैं। बोलेंगे कैसे, कि बताइए छोटू और आशीष के बीच का जो इस जगह है, स्थान है, बदल रहा है क्या हम दोनों के बीच में? बोलेंगे नहीं बदल रहा है। वेरी गुड। ट्रेन का जो सीट है और मेरे बीच में स्थान बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। हम तो एक ही जगह बैठे, हम कहाँ गति कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा है क्या? तो उस कंडीशन में कहेंगे कि तुम गति में नहीं, इसका मतलब क्या है, तुम विराम में है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे तुम बाहर देखो तो देखो गाछ जा रहा है, तो गाछ और तुम्हारे बीच में जो स्थिति वो बदल रहा ना। हाँ, पीछे का जो प्लेटफॉर्म छोड़ के गया, तुम दोनों के बीच का स्थिति बदला ना। हाँ या ना? तो ये सब तो बदल रहा है। बोलो, अगर हम बाहर में खड़े हैं तो मेरा और तुम्हारे बीच में स्थिति बदल रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर स्थिति बदल रहा है लेकिन अंदर में स्थिति नहीं बदल रहा है। तो अंदर वाला को लगेगा ना कि जो सब एक साथ जो बैठा है, लगेगा कि सब विराम में है। क्या है? विराम में है। सबको क्या लगेगा? विराम में। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ध्यान देना बाबू, एक ही रेफरेंस में, रेफरेंस का मतलब होता है कि ये जो गाड़ी बैठा है तो गाड़ी को मान लो एक रेफरेंस, क्या मान लो? एक रेफरेंस। तो इस रेफरेंस में ये दोनों के बीच का स्थिति बदल रहा है नहीं, इस रेफरेंस के लिए ये दोनों किसमें? विराम में है। किसकी में है? विराम में। लेकिन जो बाहर हम है तो यहाँ पे ये अलग रेफरेंस हो गया। ये क्या हो गया? मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म। ये एक अलग रेफरेंस हो गया। तो इस रेफरेंस में और ये अलग रेफरेंस हुआ, ये दोनों रेफरेंस के बीच में स्थिति बदल रहा है ना। इसका मेरे लिए इसलिए ये गति में है और उसके लिए हम गति में। बात समझ में आ रहा? तो अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग बात हो जाता है। जैसे हम ही किसी लोग के लिए गति में हो जाएंगे और किसी के लिए हम किस में हो जाएंगे? विराम में हो जाएंगे। जैसे साइकिल पे हम दोनों बैठल है, हम और मान लो कोई एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे बैठे हैं, बाद में हम सब बच्चा लोग को टाई टाई कर रहे हैं, मतलब बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय जैसे करेंगे ना तो मेरा और स्टूडेंट के बीच में स्थिति बदल रहा है ना, लेकिन मेरा और जो पीछे बैठा उसका बीच में स्थिति बदल रहा है नहीं। वो कहेगा कि आप तो बैठे ले, रुक ले, लगेगा कि नहीं है कि मेरे बीच में स्थिति नहीं बदल रहा है। फिजिक्स की दृष्टि से बाबू, गति का जो परिभाषा उसके दृष्टि से हम बात कर रहे हैं कि जो पीछे बैठा हो कहेगा कि नहीं स्थिति बदल नहीं रहा, इसका मतलब कहेगा विराम में है। लेकिन बाहर वाला कहेगा कि तू तो गति में, क्योंकि तू उसके बीच में स्थिति बदल रहा है ना। हाँ या ना? तो रेफरेंस मतलब मायने रखता है कि किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात? वो जो आदमी जो मेरे पीछे बैठा है वो हमको बोल रहा है विराम में। क्यों? क्योंकि रेफरेंस क्या ले रहा है? साइकिल ले रहा है। साइकिल और उसके बीच में डिस्टेंस मतलब कि दूरी नहीं बदल रहा है, स्थिति नहीं बदल रहा है, उन दोनों के बीच में स्थिति नहीं बदल रहा है। लेकिन जैसे वो भी रेफरेंस बाहर वाला को लेने लगेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? फिर वो गति में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? दयाल नहीं ना? चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसीलिए गति और क्या है? विराम एक दूसरे का क्या है? पूरक है, या फिर एक दूसरे से क्या है? रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलो फटाफट नोट दे करके लिखो। नोट NOTE नोट दे करके लिखो जल्दी से। NOTE नोट दे करके जल्दी से लिखो। क्या हुआ? कलम किसका खिलाएगा? लिखा? नोट दिया? लिखो लिखो गति और विराम गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? सापेक्षिक का मतलब एक दूसरे से रिलेटिव है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। तो अभी पता चला कि गति किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हम किसी के लिए गति में हो सकते हैं तो किसी के लिए विराम में हो सकते हैं। बात आता है फ्रेम का, ठीक है ना, कि हम किस फ्रेम में होके बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को साथ बैठा है तो कहेगा हमको विराम में, और कोई बाहर में मतलब कि दूसरे फ्रेम से बोल रहा है तो कहेगा हमको गति में। कोई दिक्कत वाली बात, समस्या यहाँ पर नहीं ना? तो ये मेन क्लास था किसका? गति का, इंट्रोडक्शन का, कि इंट्रोडक्शन सिर्फ सिखाए कि गति एक्चुअल में है क्या और विराम एक्चुअल में है क्या। परिभाषा पूछिए अब है? चलो बाबू बताओ। हाँ
जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो गति। वेरी गुड। चलो छोटू तुम बता दे, क्या कहते हैं विराम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता वो विराम कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो ठीक है। गति और विराम एक दूसरे का क्या है? पूरा ये सापेक्षिक है, ठीक है ना? समस्या किसी को? ठीक है ना? अब यहाँ देखो, जनरली इस चैप्टर में हम लोग जो गति पढ़ेंगे, गति भी कई तरह का होता है। गति भी जो होता है कई तरह का। कोई चलेगा ना वो सीधे चलेगा, सोझे, ठीक है ना? और कोई गोल गोल घूम चलेगा, कोई ऐसे ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? है? तो ये गति जो है ना अलग अलग तरह का, लेकिन जनरली इस चैप्टर में जो आपको गति पढ़ना है वो सरल रेखीय गति पढ़ना है। कौन सा गति पढ़ना है? रेखीय गति। और दूसरा वृत्तीय गति पढ़ना है। कौन सा गति पढ़ना है? यही दो गति के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग यही दो गति के बारे में जानेंगे, पढ़ना है। लेकिन तुमको हम बता देंगे जो 4 तरह का गति होता है, जनरली हम लोग 4 तरह का गति होता है, वो गति हम बता देंगे, ठीक है ना? पहला होता है रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा आवर्ती गति, और चौथा दोलनीय गति। समझ में आया क्या? ये 4 तरह का गति जो है वो हम तुमको है ना बता देंगे। हल्ला नहीं करो, ठीक है? हाँ बोलो। जनरली देखो हम बताए गति का जो 4 जो होता है सरल प्रकार जो है ये 4 है। बाद में गति तो ढेरी प्रकार का होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। आज के लिए इंट्रोडक्शन का क्लास था जिसमें हम लोग गति और विराम बताए। तो कल हम लोग और आगे जानेंगे कि भौतिक राशि के बारे में कल जानेंगे, ठीक है? भौतिक राशि, हाँ ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही।